हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है जिसका नाम है डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। जैसे कि आपको पता है बेटा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो कंपाइलर हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे वेरिएबल्स पे या फिर इंटीजर डाटा पे या फिर स्ट्रिंग पे, कैरेक्टर पे हमें काम करना होता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि कंपाइलर हमें कैसे स्टोरेज प्रोवाइड करता है या फिर कंपाइलर स्टोरेज को कैसे मैनेज करता है। आइए जल्दी से उसी रिगार्डिंग हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये तो बेटा हमारा लास्ट टाइम का ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। फिलहाल तो मैं इसको एक काम कर देता हूँ, कमेंट में डाल देता हूँ। अगर हम 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं बेटा तो वो क्या आ जाता है, पूरा का पूरा कोड कमेंट में चल जाता है। आइए जल्दी से, सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, लिखा मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू 20 सेमीकोलन, और फिर लिखा मैंने यहाँ पे b इक्वल्स टू 30 सेमीकोलन। देन मैंने लिखा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब मैंने लिखा यहाँ पे एक c नाम का वेरिएबल जिसमें मैंने डाल दिया a प्लस बी, ठीक है, सेमीकोलन। और मैंने क्या किया बेटा, इस c को मैंने प्रिंट कर दिया। ये मैं इसको कमेंट निकाल देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इस वेरिएबल को प्रिंट करना है बेटा तो उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है c। जल्दी बताइए बेटा, क्या लगता है आपको ये प्रोग्राम रन हो जाएगा? मैंने एक a नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसमें मैंने 20 रखा, ठीक है, b नाम का वेरिएबल जिसमें 30, c इक्वल टू मैंने कर दिया a प्लस बी। तो बेटा अकॉर्डिंगली ये मेरा पर्पस क्या था, यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स परफॉर्म करना। c में आना चाहिए था 50, पर बेटा ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, चलिए आइए जल्दी से मैं आपको रन करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम को क्या कर दिया बेटा, रन कर दिया, तो देखिए आप नीचे यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे हो। आउटपुट देखिए क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, आउटपुट आया हुआ है बेटा, एरर आई है, 3 एरर आई है। पहली, a was not declared in the scope, यानी कि a नाम का जो वेरिएबल है वो क्या है, नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। b के लिए भी वही एरर आई है, c के लिए भी वही एरर आई है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ बेटा ये एरर आई क्यों है। क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है डाटा टाइप्स का। बेटा कंपाइलर को पूरी इंफॉर्मेशन जब तक नहीं है तब तक वो प्रोग्राम रन होने वाला नहीं है। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे a इक्वल्स टू 20, बेटा ये स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए था, int a इक्वल्स टू 20। यानी ये int क्या है बेटा, ये हमारा पहला डेटा टाइप है जिसको इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। आपने बाकी लैंग्वेजेस में भी देखा होगा डेटा टाइप्स, यानी कि सी वगैरह में सिमिलर होता है। आइए मैं थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूँ। और ये बी भी क्या होना चाहिए था बेटा, इंटीजर टाइप का होना चाहिए था। सी भी क्या होना चाहिए था, हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए था। आइए अब इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, फिर मैं इसको ट्राई रन करते समय मैं आपको इसको हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग समझाता हूँ बेटा। देखिए इसको मैं रन कर देता हूँ। हाँ, बहुत ही सिंपल है। हाँ देखिए आंसर क्या आ गया, 50। आई होप आप समझते हो, बहुत सिंपल प्रोग्राम था। पर इसके पीछे का बेटा प्रिंसिपल में कंपाइलर करता क्या है बेटा, इस कोड को कैसे रन करता है, तो आइए उसके लिए हम यहीं पे क्या कर देते हैं, जल्दी से ड्राई रन देख लेते हैं। जल्दी बताइए, मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम कि हमारा जो प्रोग्राम है बेटा वो इंट मेन से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो इंट मेन का पहला स्टेटमेंट है बेटा इंट a इक्वल टू 20। अब ये इंट a इक्वल टू 20 बेटा मैंने यहाँ पे 2 काम एक साथ कर दिए। मैंने एक a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया और मैंने इक्वल्स टू 20 लिख के उसको साइमल्टेनियसली इनिशियलाइज भी कर दिया। आप ये काम 2 स्टेप में भी कर सकते थे। कैसे? आप ऐसा कर सकते थे, इंट a सेमीकोलन, यानी a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने, ठीक है, उसका टाइप क्या है, इंटीजर, और फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा a इक्वल्स टू 20। मींस ये एक स्टेटमेंट अगर हम 2 स्टेटमेंट में स्प्लिट करके लिखते थे तो भी काम हो जाता था। पर चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने लिखा हुआ है डायरेक्टली 2 काम एक साथ किए हुए, डिक्लेयर वेरिएबल और वेरिएबल इनिशियलाइज, ठीक है, इंट a इक्वल टू 20। अब ये इंट a इक्वल टू 20 को देख के कंपाइलर क्या करने वाला है, तो बेटा यहाँ पे ये a क्या है, ये वेरिएबल का नाम है, या और ये बेटा किस टाइप का है, ये हमने वेरिएबल a के पहले इंट लिखा बेटा, ये इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप है। ये इंट डेटा टाइप कंपाइलर को क्या बताता है बेटा, ये 2 चीजें कंपाइलर को बताता है। सबसे पहले तो आजकल के कंपाइलर में ये इंटीजर जो है बेटा ये 4 बाइट का स्टोरेज लेता है। तो कंपाइलर को ये इंट देख के ये पता चलता है कि हमें 4 बाइट का स्टोरेज क्या करना है, एलोकेट करना है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया भाई, ये जो 4 बाइट्स है इसका स्टार्टिंग वाला जो बाइट है, ठीक है, वो है 200, और ये 201, ये 202 और ये 203। मींस ये 4 बाइट की जगह हमें क्या कर दी गई, अलोकेट कर दी गई। और इस 4 बाइट मेमोरी का, देखिए मेमोरी में जहां पे भी फ्री स्पेस होंगी 4 बाइट की कंटिन्यूअस वो अलोकेट की जाएंगी। और इन 4 बाइट्स का नाम क्या रखा जाएगा बेटा, a रखा जाएगा। ये होता है बेटा इंट a की वजह से। पर मैंने यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू क्या किया हुआ है, 20। तो बेटा मैंने ये 4 बाइट की जगह अलोकेट तो की है a नाम के वेरिएबल से कंपाइलर में, और ये a इक्वल्स टू 20 का मतलब ये होता है कि हमने इस स्टोरेज में, यानी ये जो 4 बाइट का स्टोरेज हमें प्रोवाइड किया था उसमें हमने वैल्यू क्या रखी, 20। फिलहाल आप इसका मीनिंग ये समझिए, मैं आगे चल के आपको इसका और डिटेल मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो कंपाइलर है बेटा या फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो जीरोज और वंस में चलता है। तो बेटा ये जो 20 है ये डेसिमल में स्टोर नहीं होता है, ये स्टोर कैसे होता है,
बाइनरी में स्टोर होता है, पर वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। तो फिलहाल आप ऐसा समझिए कि कंपाइलर ने किया क्या है, यानी कि ये मैंने अगर आपको स्टेटमेंट दिया int a इक्वल्स टू 20, तो बेटा सबसे पहले तो कंपाइलर को ये a के सामने जो int लिखा हुआ है इससे दो बातें पता चली। क्या पता चला? एक तो कंपाइलर को ये पता चला कि मुझे 4 बाइट की जगह लोकेट करनी है, ठीक है, उसने 4 बाइट की जगह लोकेट की, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा 4 बाइट की जगह लोकेट करने के बाद ये इंट को देख के कंपाइलर को ये भी मैसेज गया कि यूजर इन 4 बाइट्स में क्या रखने वाला है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नंबर रखने वाला है, कोई डेसिमल या कोई कैरेक्टर रखने वाला नहीं है। थर्ड थिंग बेटा मैंने क्या कर दिया, मैंने इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ही उसको इनिशियलाइज कर दिया, मींस मैंने a इक्वल टू 20 भी लिखा है यहाँ पे, तो बेटा उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। ये 3 काम हमारे इस स्टेटमेंट से होते हैं। देखा जाए तो बेटा 3 काम नहीं होते तो 4 काम है, ठीक है। वो चौथा काम क्या होता है वो मैं आपको थोड़े सा लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि वो अभी आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट में हम देखेंगे कि चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा। अगर वो चौथा काम अगर आपको समझ में आ गया तो हम जितने भी सूडो कोड्स के प्रॉब्लम या फिर आउटपुट निकालने के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं कंपनी में, देखिए ये सीरीज हमारी जो है बेटा प्योरली प्लेसमेंट पर्पस से है। इट मींस कि हम इस सीरीज में हम आपको क्वेश्चंस तो सिखाएंगे, पर हम लैंग्वेज का नॉलेज हम आपको इतना डिटेल देने वाले हैं कि आप सूडो कोड के भी आंसर्स खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। नेक्स्ट एक काम कर लेते हैं। ये पहली स्टेटमेंट की वजह से ये हुआ। सेकंड स्टेटमेंट इंट बी, तो बेटा ये फिर से 4 बाइट की जगह लोकेट हुई। सपोज मैं समझता हूँ कि 300 से लेके 303 ये 4 बाइट्स अलोकेट हुए और कंपाइलर ने उसमें क्या रख दिया बेटा, 30 रख दिया, ये b इक्वल टू 30। फिर इंट c इक्वल टू a प्लस b, बेटा फिर से 4 बाइट की जगह बनी, ठीक है, c नाम दिया गया। इसका भी कोई एक एड्रेस होगा, सपोज इसका एड्रेस 400 बाइट नंबर से 403, यानी ये 4 बाइट की जगह मिली हमें c वेरिएबल के लिए। और इसमें a प्लस बी मीन्स 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50। और उसके बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है बेटा सी आउट सी, तो बेटा ये सी आउट सी का मतलब क्या होता है कि ये c नाम का हमारा क्या हो जाएगा, सी नाम के वेरिएबल में जो भी डाटा पड़ा है, कौन पड़ा है, 50, बेटा वो आउटपुट स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये मैंने आपको रन करके बता दिया। पर बेटा ये सिर्फ बात हो रही है यहाँ पे इंटीजर की। सिमिलरली और कौन से इनबिल्ट या फिर और कौन से प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। और एट लास्ट मैं आपको एक साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर भी बताऊंगा जो हमारे सूडो कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही बेनिफिशियल है। आइए जल्दी से देखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, इसको डिलीट करके हम देख लेते हैं बेटा। हाँ देखिए, और जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे कि ये हमारा इंट हो गया। सिमिलरली और कौन से है बेटा हमारे पास, तो बेटा हमारे पास है कैरेक्टर। मैंने बोला कैरेक्टर ch, मैंने वेरिएबल का नाम रखा मैंने ch। बेटा वेरिएबल के नाम के भी कुछ रूल्स होते हैं, पर वो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। पर वो मैं आपको लिस्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप रीड कर लीजिएगा कि वेरिएबल के नाम को बेटा आइडेंटिफायर भी बोला जाता है। तो बेटा वेरिएबल के नाम के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो कैसा होना चाहिए भी, कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर हम वेरिएबल के नाम में रख सकते हैं, वेरिएबल के नाम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, पर वो सब एकदम इजी काम है, ठीक है। मैंने रखा कैर यानी कि बेटा एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल का नाम रखा मैंने ch, और मैं चाहता हूं कि इस ch में क्या हो बेटा, कैपिटल A नाम का कैरेक्टर स्टोर करना है। तो बेटा जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हेलो वर्ल्ड में कि स्ट्रिंग जो होती है वो इनपुट कैसे दी जाती है, डबल कोट्स में। तो बेटा सिमिलरली अगर हमें क्या देना है, अगर हमें सिंगल कैरेक्टर देना है, मैंने बोला कैपिटल A देना है मुझे, तो बेटा सिंगल कैरेक्टर कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C हो या C++ हो उसमें सिंगल कोट्स में दिया जाता है। तो आप कैरेक्टर इस तरीके से इनपुट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया कैरेक्टर। और बेटा हमारे पास क्या है, एक फ्लोट नाम का भी है, मैंने बोला फ्लोट f इक्वल टू। अब ये फ्लोट नाम का वेरिएबल क्या करता है बेटा, या फ्लोट टाइप का डाटा टाइप किस टाइप का डाटा स्टोर करता है, तो बेटा डेसिमल नंबर स्टोर करता है। जैसे कि मैंने इसको इनपुट दे दिया 10.24, ठीक है, सेमीकोलन। कोई भी स्टेटमेंट मेनली हमारा कहाँ से एंड होता है, सेमीकोलन से। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको साइमल्टेनियसली बताते रहूंगा, ठीक है। आ जाइए एक और देख लेते हैं, डबल, ठीक है। अब ये डबल क्या होता है बेटा, डबल भी हमारा क्या होता है, डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। पर रही बात कि ये फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है बेटा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर भी आप शॉर्ट में ये सुन लीजिए कि बेटा पॉइंट के बाद अगर हमें ज्यादा डिजिट्स म्हणजे हमें जितना प्रिसीजन कितना करेक्ट चाहिए, म्हणजे बड़े प्रिसीजन के लिए, म्हणजे पॉइंट के बाद, जैसे मैंने बोला भाई यहाँ पे ये 10.24, तो बेटा मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। पर मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद अप टू 8 डिजिट, अप टू 12 डिजिट तक आंसर बरोबर आना चाहिए, मींस बड़े डेसिमल नंबर से लिए पॉइंट के बाद ज्यादा प्रिसीजन अगर हमें करेक्ट चाहिए
तो हम लेते हैं उसके लिए डबल, और डबल की जो साइज होती है बेटा वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि इंटीजर क्या लेता है आजकल के कंपाइलर्स में 4 बाइट की जगह लेता है। सिमिलरली कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट की जगह लेता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट की जगह लेता है, डबल हमारा क्या करता है मेनली 8 बाइट की जगह लेता है। पर ये बेटा कंपाइलर टू कंपाइलर में आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वेरी भी हो सकता है। तो ये जो हमारा ऑनलाइन जीडीबी का कंपाइलर है ये कौन से वेरिएबल को कितनी साइज ये करता है एलोकेट करता है वो मैंने आपको बताया, और वो मैं आपको यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर से शो भी करके बताऊंगा कि कौन सा डेटा टाइप कितनी जगह लेता है। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा डबल डी इक्वल्स टू मैंने ले लिया यहाँ पे 51 पॉइंट दिस मच, ठीक है। नेक्स्ट पर बेटा ये ऑनलाइन जीडीबी का कंपाइलर है, ये पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट प्रिंट करता है। देखा जाए तो डबल का पर्पस ये होता है कि पॉइंट के बाद अप टू मैक्सिमम प्रिसीजन मेरे ख्याल से 14 की 12 प्रिसीजन तक मैं आपको कंफर्म बताता हूँ करेक्ट आंसर देता है पॉइंट के बाद, ठीक है। और एक आजकल डाटा टाइप है जो हमारे सी लैंग्वेज में नहीं होता था, वो है बुलियन। बुलियन यानी कि बेटा एक बुलियन वेरिएबल होता है जिसमें हम ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया भाई एक बुलियन b1 नाम का वेरिएबल ले लिया और जिसमें मैंने वैल्यू क्या डाल दी ट्रू। बेटा ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे चल के प्रोग्रामिंग में बेटा हमें एक फ्लैग वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल होता है। इसका यूज क्या है वो तो हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल इसके रिगार्डिंग आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि बेटा ये जो बुलियन b1 नाम का जो वेरिएबल है वो मैंने बुलियन टाइप का बनाया। ये जगह तो मेमोरी में 1 बाइट की लेता है बेटा, ठीक है। पर बेटा ये मैंने इक्वल टू ट्रू लिया, यानी ये बुलियन वेरिएबल 2 ही वैल्यू लेता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। पर बेटा ये जो ट्रू वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू जब हम प्रिंट करेंगे, मींस अगर हमने बुलियन वेरिएबल में वैल्यू ट्रू दी है और जब हम इस b1 नाम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो बेटा ये ट्रू प्रिंट नहीं करता है। ट्रू का मतलब 1 प्रिंट करता है और फॉल्स का मतलब 0 प्रिंट करता है। आइए मैं आपको करके ही बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, ये जो बुलियन b1 इक्वल्स टू ट्रू नाम का वेरिएबल है b1 नाम का, वो मुझे प्रिंट करना है। तो आइए जल्दी से इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट ट्रू नहीं होगा 1 होगा। सिमिलरली फॉल्स के लिए क्या प्रिंट होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूं फॉल्स, तो बेटा फॉल्स के लिए प्रिंट होता है 0, ठीक है। हाँ फॉल्स, तो बेटा फॉल्स के लिए क्या हो जाएगा, ये मैं फिर से रन कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 0। आई होप आपको ये पता होगा पहले से ही, बहुत सिंपल है। पर आइए मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इससे चौथा काम क्या होता है या फिर ये स्टेटमेंट कैसे रन होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इन सबको प्रिंट कर देता हूँ। मैंने बोला कि सबसे पहले मुझे ए वेरिएबल प्रिंट करना है, उसके बाद बेटा मैंने क्या कर दिया डबल कोट्स में एक स्पेस दे दिया। आप चाहो तो स्पेस दे दो या फिर एक एस्केप कैरेक्टर होता है हमारे पास बैकस्लैश टी, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से मैंने बोला बैकस्लैश टी, तो बेटा ये बैकस्लैश टी का मतलब होता है टैब का मतलब होता है 5 वाइट स्पेसेस, ठीक है। चलिए मुझे ए वेरिएबल के बाद थोड़ी सी जगह छोड़नी है 5 स्पेसेस। उसके बाद मुझे क्या करना है ch नाम का वेरिएबल प्रिंट करना है। तो बेटा ये भी मुझे आउटपुट स्ट्रीम पे देने के लिए ठीक है ऐसा करना पड़ेगा ch। अब ये ch प्रिंट हो गया, ये a प्रिंट हो गया, उसके बाद मैंने 5 स्पेसेस दे दी। ये एस्केप कैरेक्टर है, जैसे बैकस्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन, ऐसे ही बैकस्लैश t का मतलब होता है बेटा 5 स्पेसेस छोड़ दीजिए उसी सेम लाइन में, ठीक है। ch प्रिंट करने के बाद फिर से मैंने क्या कर दिया डबल कोट्स में मैंने दे दिया बैकस्लैश t। फिर से मैंने क्या कर दिया भाई ये ch नाम का होने के बाद f प्रिंट कीजिए। फिर से f के बाद क्या चाहिए मुझे, चलो एक स्पेस चाहिए, यहाँ पे मैं टैब नहीं देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं दे देता हूँ हाँ f के बाद क्या करना है हमें d प्रिंट करना है। d के बाद मैंने बोल दिया कि मुझे एक लाइन छोड़नी है, मुझे न्यू लाइन, तो बेटा मैंने दे दिया यहाँ पे बैकस्लैश n। और बैकस्लैश n के बाद बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा ये b1 नाम का वेरिएबल प्रिंट करना है। तो बेटा वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, क्योंकि ये बैकस्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन पे कर्सर लेके जाइए। और जो आगे का जो स्टेटमेंट है बेटा वो कहाँ पे प्रिंट होने वाला है न्यू लाइन पे, मींस अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम सेकंड लाइन पे। आइए जल्दी से मैं इसको रन कर देता हूँ। हाँ देखिए ये हमारा a नाम का वेरिएबल जिसमें 20 था, कैरेक्टर जिसमें कैपिटल A था, फ्लोट जिसमें 10.24, डबल ये था हमारा, और देखिए न्यू लाइन, और न्यू लाइन पे क्या प्रिंट हुआ 0। आई होप कि ये एस्केप कैरेक्टर आपको पता होंगे। हम मेनली जो यूज करते हैं वही हम देखने वाले हैं। बैकस्लैश t 5 वाइट स्पेसेस के लिए, बैकस्लैश n कहाँ के लिए न्यू लाइन के लिए। आइए जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि कंपाइलर चौथा काम क्या करता है बेटा और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। आइए जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बोला भाई int a इक्वल टू 20। सिमिलरली बेटा ये कैरेक्टर के लिए क्या होगा, कैरेक्टर के लिए बेटा 1 बाइट की जगह लोकेट होगी जिसकी एड्रेस क्या दी जाएगी सपोज 400 पे, एक ही बाइट की, ठीक है। और इसमें रखा जाएगा बेटा क्या कैपिटल A। देखा जाए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो कैपिटल A है ये कैपिटल A इस तरीके से मेमोरी में रखा नहीं जाता है, यहाँ पे बेटा बाइनरी रखा जाता है। तो हर एक कैरेक्टर की एक आस्काई वैल्यू होती है, वो हम देखने वाले हैं फ्यूचर क्लासेस में। फिलहाल आप समझिए कि ये कैरेक्टर A 1 बाइट में हमारा पड़ा है।
नेक्स्ट फ्लोट एफ, तो बेटा यहाँ पे एक एफ नाम का वेरिएबल बनेगा जिसके लिए फिर से 4 बाइट की जगह लोकेट की जाएगी। इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कंपाइलर को ये पता चल गया कि ये जो एफ नाम का वेरिएबल है ये क्या है, फ्लोट है, मींस ये 4 बाइट की जगह लेंगे और इसके अंदर स्टोर क्या होने वाला है, इसके अंदर एक डेसिमल वैल्यू मींस इंटीजर स्टोर नहीं होने वाला है। और हमने उसको साथ ही साथ इनिशियलाइज भी कर दिया, तो बेटा इसके अंदर क्या आ जाएगा 10.24। पर मैं इसकी एक रैंडम एड्रेस ले लेता हूं। सपोज इस एफ नाम के फ्लोट वेरिएबल के लिए मुझे जो जगह मिली वो मिली 350 से लेके यानी कि 351, 352 एंड 353, यानी ये 4 बाइट की जगह मिली। देखिए बेटा कंपाइलर क्या करता है, जहां पे भी मेमोरी में फ्री स्पेस मिली कंटिन्यू 4 बाइट की, वो हमें एलोकेट कर देगा। इट मींस कि ये जो कैरेक्टर है ये हमें कहां पे मिला, 400 बाइट नंबर पे मिला। इसके पहले हमने ये वेरिएबल ए लिया था, ऐसा हो सकता है कि ये जो ए है ये 200 से लेके 203 तक यानी ये 4 बाइट हमें मिले, ठीक है। सिमिलरली डबल डी इक्वल टू दिस मच, तो बेटा ये 8 बाइट की जगह हमें एलोकेट हुई। ऐसा हो सकता है कि इसके लिए हमें जो जगह मिली वो मिली 700 बाइट नंबर से लेके 707 तक, ठीक है। और इस 8 बाइट की जगह का नाम क्या दिया गया बेटा, डी, और इसमें रखा क्या गया, एक बड़ा सा हमारा डेसिमल नंबर 51.45 एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे b1 1 बाइट की जगह लेता है, उसमें हमने रखा है क्या, फॉल्स, तो बेटा फॉल्स नहीं, वो फॉल्स की जगह रखता क्या है यहाँ पे 0, और इसको भी जगह मिली, ठीक है। पर बेटा मैंने आपको बोला था कि ये int a = 20 का मतलब क्या होता है, ये 4 काम करता है। तो आइए चौथा काम क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा बहुत बार कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में या फिर कंपाइलर डिजाइन या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसमें सिंबल टेबल का यूज होता है, ठीक है। मींस कंपाइलर के जो 6 फेजेस होते हैं बेटा, ये सबके सब क्या यूज करते हैं, क्या एक्सेस करते हैं, सिंबल टेबल। तो बेटा ये जो वेरिएबल जब भी हमारा क्या होता है, डिक्लेयर होता है, तो बेटा उसकी एंट्री कहां पे होती है, सिंबल टेबल में। तो आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, सिंबल टेबल का कांसेप्ट सीख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। देखिए सिंबल टेबल का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर किसी भी वेरिएबल को कैसे स्टोर करता है और कैसे फेच करके उसको प्रिंट करता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, मैंने इसको कर दिया डिलीट, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, देखते हैं सिंबल टेबल int a = 20। तो बेटा इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले तो 4 बाइट की जगह क्रिएट हुई, क्योंकि ये इंटीजर देख के कंपाइलर को पता चला कि यूजर को 4 बाइट का स्टोरेज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और कंपाइलर को ये भी पता चला कि वो इस 4 बाइट में यूजर क्या करने वाला है, एक इंटीजर नंबर रखने वाला है। और सपोज इसको जगह मिली 200, 201, 202, 203, ये 4 बाइट की जगह हमारे ए नाम को, इन 4 बाइट का नाम रखा गया ए, ठीक है। पहला काम कि कंपाइलर को ये इंटीजर देख के पता चला कि 4 बाइट की जगह यूजर को चाहिए, तो बेटा ये 4 बाइट की जगह 200 से लेके 203 तक की एलोकेट की गई। इसका नाम क्या रखा गया, ए। सेकंड काम कंपाइलर को ये इंट देख के ये पता चला कि यूजर इन 4 बाइट्स में एक इंटीजर नंबर स्टोर करने वाला है। नेक्स्ट इक्वल्स टू 20, थर्ड काम कि इस जगह पे उन्होंने 20 कंपाइलर ने रख दिया। पर बेटा ये इतना सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ साथ एक सिंबल टेबल होता है, सिंबल टेबल में भी इसकी एंट्री होती है। कैसे सिंबल टेबल में एंट्री होती है बेटा, सबसे पहले तो वेरिएबल नेम, भाई इस वेरिएबल का नाम क्या है, ए, ठीक है। ये वेरिएबल किस टाइप का है, म्हणजे उसका डाटा टाइप, ठीक है, उसका डाटा टाइप। ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंट टाइप का। वेरिएबल का नाम क्या है, ए। सिमिलरली ये वेरिएबल की जो एड्रेस है यानी स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होती है। बेटा मुझे बताइए इस ए नाम के वेरिएबल के लिए मुझे जो 4 बाइट्स मिले उसका जो स्टार्टिंग बाइट नंबर है वो क्या है, 200। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 200, और उसकी कोई वैल्यू है तो वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 20। बेटा और भी 2-3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, पर फिलहाल आप उसके चक्कर में पढ़िए मत। मींस ये सिंबल टेबल इतनी इंफॉर्मेशन तो कंपलसरी स्टोर करता है, इसके अलावा और 2-3 इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है। भाई ये क्यों स्टोर होती है, क्योंकि बेटा वो जो नंबर है वहां पे उसको कंपाइलर को क्या करना पड़ता है, जब हम काउट लिखते हैं तब फैच करना होता है, या फिर जब हम आगे यूज करते हैं उस वेरिएबल को तब उसको अपडेट करना पड़ता है, या बहुत सारे काम होते हैं। तो बेटा ये सबके सब कैसे होते हैं, सिंबल टेबल से। कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं एक काम कर देता हूं। हाँ देखिए इस स्टेटमेंट से हमारा क्या हुआ बेटा, ये सब हुआ, यानी कि 4 काम हुए। कंपाइलर को पता चला कि 4 बाइट की जगह चाहिए, यूजर उसमें इंटीजर रखने वाला है, थर्ड काम उसमें 20 भी रख दिया गया, चौथा काम उसकी एंट्री सिंबल टेबल में। अब ये सिंबल टेबल में एंट्री क्यों हुई, इसका पर्पस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। बेटा जब ये कंपाइलर ने देखा कि ये काउट ए, तो बेटा जैसे ही काउट ए नाम का स्टेटमेंट हमने लिखा, तो बेटा जब भी ये कंपाइल हो, कंपाइलर क्या करेगा, ये ए नाम का वेरिएबल सिंबल टेबल में सर्च करेगा। हाँ भाई उसको ए नाम का वेरिएबल मिल गया, तो कंपाइलर यहाँ से देखेगा बेटा कि ये ए क्या है, तो बेटा ये एक वेरिएबल है, किस टाइप का है, इंटीजर का। कंपाइलर को ये पता होता है कि बेटा इंटीजर जो वेरिएबल है वो 4 बाइट की जगह लेता है। तो जब मैंने ये काउट ए लिखा, मींस ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू आप आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट कीजिए, ऐसा मीनिंग है इसका।
तो बेटा कंपाइलर क्या करेगा, सिंबल टेबल में जाएगा, ए देखेगा इंटीजर का है, यानी वो समझ जाएगा कि बेटा ये 4 बाइट पे स्टोर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो देखेगा कि ये कहाँ पे स्टोर है, मींस ये 200 बाइट नंबर से लेके 4 बाइट्स तक, यानी 200 से लेके 203 तक की ये हमारा इंटीजर वेरिएबल स्टोर है। और फिर उसके अंदर वैल्यू देखेगा, वैल्यू क्या है 20, तो बेटा वो वैल्यू देखेगा नहीं, वैल्यू उसको फेच करेगा। ये जो वैल्यू है 20 बेटा ये हमारी काय में लिखी होती है, बाइनरी में लिखी हुई होती है, ठीक है। पर बेटा कंपाइलर को ये पता होता है, कंपाइलर के अंदर सिस्टम होता है कि इंटीजर वेरिएबल को, यानी इंटीजर वेरिएबल अगर हमने यहाँ पे दिया हुआ है उसको, तो वहां पे जाके यानी कि 200 एड्रेस पे जाके हमें इस 4 बाइट्स को किस तरीके से रीड करना है, एज अ इंटीजर रीड करना है, ऐसा मीनिंग होता है। क्योंकि बेटा जब यहाँ पे बात आती है कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर भी यहाँ पे कैसे पढ़ा है, ठीक है वो 1 बाइट में पढ़ा है, पर पढ़ा तो बेटा कैसे है, बाइनरीज में ही पढ़ा है। सिमिलरली फ्लोट भी बेटा वहां पे 4 बाइट्स में पढ़ा है, तो कैसे पढ़ा है, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि ये f नाम का वेरिएबल है, ठीक है। इस f नाम के वेरिएबल में क्या है बेटा 10.24 और ये हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है 300, तो बेटा यहाँ पे भी ये f नाम का वेरिएबल है, ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, ये हमारे 300 एड्रेस से रखा हुआ है और इसमें वैल्यू कितनी है दिस, ठीक है। पर बेटा ये वैल्यू यहाँ से उठाई नहीं जाती है, कंपाइलर के पास एक सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है, वो देखता है कि f नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोट, फ्लोट कितने बाइट का होता है 4 बाइट का, तो बेटा ये 300 एड्रेस पे कंपाइलर जाता है 300 बाइट नंबर पे, और वो इन 4 बाइट्स को किस तरीके से रीड करता है, एज अ फ्लोट रीड करता है। एज अ फ्लोट का मतलब होता है बेटा वहां पे इन 4 बाइट्स में बेटा 2 चीजें स्टोर्ड है, एक तो बेटा हमारा जो नंबर है डेसिमल नंबर, यानी पॉइंट के पहले क्या है जैसे कि 10 और पॉइंट के बाद क्या है 24, तो बेटा ये 24 भी वहां पे स्टोर है। इट मींस कि कंपाइलर में ये मैकेनिज्म होता है कि उस मेमोरी ब्लॉक पे जाके उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये कंपाइलर को पता होता है, जो मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताने वाला हूं बेटा। इतना डिटेल में अगर हम स्टडी करेंगे किसी लैंग्वेज की, तो ही आप कंपनी के जो क्वेश्चंस होते हैं सूडो कोड के या फिर आउटपुट बेस्ड, वो सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझा होगा। आइए जल्दी से मैं आपको एक लास्ट एक साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि वो भी हमें बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूं, हटा देता हूं, और मुझे पता करना है कि ये यहाँ पे जो इंटीजर वेरिएबल है a, इसकी साइज कितनी है भाई, ये जगह कितनी लेता है, कितने बाइट्स की जगह लेता है। तो बेटा मैंने लिखा यहाँ पे एक साइज ऑफ, ये एक इनबिल्ट ऑपरेटर है हमारा, साइज ऑफ a, यानी कि ये जो a नाम का वेरिएबल है जो मैंने किस टाइप का बनाया हुआ है, इंटीजर टाइप का, ये कितनी जगह लेता है। तो मैंने इसको रन कर दिया, तो बेटा आंसर तो 4 आना चाहिए। देखिए 4 यानी कि ये 4 बाइट की जगह लेता है। सिमिलरली अगर किसी को पता करना है भी कैरेक्टर कितनी जगह लेता है, मैंने आपको बोला 1 बाइट, चलिए देखते हैं ऑनलाइन जीडीपी का कंपाइलर उसको जगह कितनी लेता है 1 बाइट की। सिमिलरली फ्लोट कितनी लेता है भाई, फ्लोट हमारा लेता है, देखिए यहाँ पे आप या तो वेरिएबल का नाम लिखिए या तो सीधा सीधा डाटा टाइप का नाम लिखिए। जैसे कि मुझे पता करना है कि डबल, ये डबल डी यानी कि डी नाम का वेरिएबल कितनी जगह ले रहा है, तो आप यहाँ पे या तो डी लिखिए, भाई आप डी भी लिख सकते हो, यानी वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नाम नहीं लिखना है आपको, डाटा टाइप का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो बेटा। मैंने लिखा डबल, भाई साइज ऑफ डबल, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, या फिर ये कंपाइलर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो डबल को कितनी जगह देता है मेमोरी में। तो चलिए रन कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 8। आई होप कि ये साइज ऑफ ऑपरेटर आपने पहले भी देखा होगा, अदरवाइज बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बेटा वो ये था कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है, जब भी डिक्लेयर के साथ साथ अगर इनिशियलाइज भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है बेटा तब उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, सिंबल टेबल में। सिंबल टेबल का क्या यूज है वो हम आगे की क्लासेस में और डिटेल में देखने वाले हैं, पर फिलहाल जो मैंने इनबिल्ट डेटा टाइप्स है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी एक्सटेंड करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ, नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। कोई डिफिकल्टीज है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।